हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्काईवर्ड चैनल पर। और आज आप देखोगे सन 2022 मई गोल्डस्मिथ का ब्रेकडाउन। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विंसेंजो रिचार्डो ने। इस मूवी कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं 3 बच्चों को जो सोने की ट्रॉफी चुरा कर वहाँ से भाग रहे थे। अब एक आदमी इनके पीछे है जो इन्हें पकड़ना चाहता है और बच्चे काफी तेज थे और आदमी काफी बूढ़ा था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें पकड़ने की। तभी एक लड़की के हाथ से सोने की ट्रॉफी नीचे गिर जाती है जिसे देखकर दोनों ही लड़के रुक जाते हैं। वे उस ट्रॉफी को उठाने वाले थे तभी वह आदमी आकर उन्हें रोक लेता है। ट्रॉफी को लेकर काफी खींचातानी हो रही थी। लड़की चाकू मार कर उस आदमी को ढेर कर देती है और ये था मूवी का इंट्रो। फिर हम देखते हैं एंटोनियो और उसकी वाइफ एल्विरा को जो रात के डिनर की तैयारी कर रही है और इनका एक बेटा भी है थॉमस जो फिलहाल किसी काम से बाहर गया है। पर अजीब बात यह है कि कोई घर से बाहर इन पर नजर रख रहा है। ये 3 जने हैं जिनके नाम अरियाना, स्टीफनो और ड्रग्स एडिट रोबोटो है। ये तीनों चोरी करना है और इन्हें खबर मिली है कि इस घर में बहुत सोना है। आज ही उसी घर में चोरी करेंगे, बस उनके सोने का इंतजार है। उनके सोते ही ये घर में एंटर करेंगे और घर में जो भी सोना है सब लूट लेंगे। फिलहाल वे दोनों भी जागे हुए हैं और इनको भी इंतजार करना पड़ेगा। पर अरियाना तो बोर हो रही थी इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस में झुक जाती है। रोबोटो फोन पर 2 लोगों से बात कर रहा था जो इसे नोटों से भरा बैग दिखाता है। जैसे यहाँ से ये चोरी कर लेंगे इन्हें उनके पास पहुँचना है और यही इनकी डील है। पर स्टेफनो को रोबोटो के प्लान पर भरोसा नहीं होता पर वो उन्हें यकीन दिलाता है कि बेचारे बूढ़े लोग जल्दी ही सो जाएंगे, बस 9 बजने दो। पर 9 तो कब के बज चुके। वो आपस में घर के बारे में बात कर रहे थे। ये घर जंगल के बीचों बीच है और इस घर पर कोई भी खिड़की नहीं होती। पर रोबोटो को तो इस घर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो पूरा भरोसा है कि सोना इस घर की लैब में छुपा है। पर स्टेफनो को शक हो रहा था कि अगर ये जाल हुआ तो क्या होगा और रोबोटो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अरियाना को लेकर उस घर में चला जाऊंगा। पर अरियाना उसे साफ मना कर देती है, या तो सब जाएंगे या फिर कोई नहीं। अब फाइनली इनका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि भी दोनों कपल सोने चले जाते हैं। ये भी तीनों घर में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वो तीनों भी फेस टाइप का मास्क पहन लेते हैं जिनसे उन्हें कोई ना पहचाने। रोबोटो बार बार आवाज कर रहा था और इसकी हरकतें ऐसी रही तो ये सब फंसेंगे और स्टेफनो को भी ऐसे ही लग रहा था। वो तीनों बड़ी आसानी से मेन गेट का लॉक खोल के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो सबसे पहले घर का अलार्म ऑफ करते हैं और ये तीनों अपना काम बड़ी ही लगन से कर रहे थे। काश ये तीनों अच्छे काम में भी इतने लगन दिखा पाते। और काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बस मिलती है तो जीसस की पिक्चर। अब इन्हें लग रहा था कि इनके साथ स्कैम हो गया। जैसे इन्हें बताया गया था वैसे तो इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अगर यहाँ सोना होता तो अब तक ये ढूंढ चुके होते। इनकी मेहनत सारी पानी में गई। स्टीफन और अरियाना तो वापस जाने के लिए तैयार थे पर रोबोटो इन्हें वापस नहीं जाने देता। रोबोटो ऊपर बूढ़े कपल के पास जाता है जहाँ वे सो रहे थे। वो उन्हें उठाकर लैब के बारे में पूछता है और उन दोनों कहना था कि यहाँ कोई लैब नहीं है और वो उन्हें फोर्स करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं बताते। रोबोटो गुस्सा आ जाता है और वो एलिवेरा को स्लैप कर देता है और यहाँ के एंटोनी की हिम्मत टूट जाती है। वो ऐसे ही अपनी वाइफ को पिटने नहीं दे सकता और अब एंटोनियो लैब के बारे में सब कुछ बदलने के लिए तैयार था। वो उनसे पूछता है क्या तुम सच में उस लैब के अंदर जाना चाहते हो, पर भला वो मना कैसे करते। एंटोनियो ने लैब के अंदर ले जाता है पर देखने से तो ये लैब नहीं लगती। यहाँ हर तरफ सामान बिखरा हुआ था पर जो इन्हें चाहिए था वो इन्हें मिल गया। यहाँ पे काफी सारा सोना भी था। रोबोटो खुशी के मारे ड्रग्स लेने लगता है। वो पहले एंटोनियो और उसकी वाइफ को कुर्सी से बांध देते हैं ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। और यहाँ अजीब बात यह है कि इन दोनों को दुखी होना चाहिए था पर ये तो उल्टा हंस रहे हैं, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर ये तीनों सोना भरने लग गए और इतना सारा सोना पाकर तो इनकी लाइफ बन गई। पर अचानक कमरे गेट बंद हो जाता है जिसकी वजह से ये तीनों भी कैद हो गए। गेट इतना मजबूत था कि ना तो इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही खोला जा सकता है। ये तीनों पैनिक कर रहे थे और रोबोटो तो गेट में पंछी बजा रहा था ताकि कोई गेट को बाहर से खोल दे। स्टीफन रोबोटो की हरकत से परेशान हो जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देता है। इन तीनों ने उन दोनों को पहली कुर्सी बांध दिया था तो वे गेट कैसे खोलेंगे। अब जाके रोबोटो को समझ में आई। हम देखते हैं एंटोनियो और उसकी बीवी एल्विरा को जो फ्री हो चुके हैं। गेट पर एक पुलिस वाला आता है जो बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था और ये गाड़ी उन्हें तीनों की है।
पर एंटोनियो उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उससे कहता है कि शायद कोई यहाँ पे बदमाशी करने आया होगा। वहाँ पर बेबी फेस मार्क्स भी पड़ा था जिसे पुलिस वाला देख लेता है, पर वो दोनों ये कहकर आसानी से बच जाते हैं कि शायद ये मार्क्स मेरे पोते ने गिरा दिया होगा। और ये सुनकर पुलिस वाले को तसल्ली मिल गई। वो वापस चला जाता है ये सोचकर कि सब ठीक है। एंटोनी के पास पूरा मौका था कि वो उन चोरों को पकड़वा देता, जिससे उसका सोना ही बच जाता और उन चोरों को सालों की जेल होती, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और शायद इसके पीछे उसका कोई मकसद है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन तीनों पर तरस खा के उन्हें छोड़ दे। और अभी तक उन तीनों को यही लग रहा था कि अगर वे दोनों आजाद हो गए और उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया तो क्या होगा। और हम देखते हैं कि एंटोनियो उन पर कैमरे से नजर रख रहा है। वो इन तीनों से बात करते हैं और वे तीनों एंटोनियो के आगे माफी मांग रहे थे, और एंटोनियो ने साफ मना कर देता है पहले वे खुद ही अंदर जाना चाहते थे और अब बाहर निकलना। और मेरा एहसान मानो कि मैंने अभी तक पुलिस वाले को नहीं बुलाया। वो तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि एंटोनियो आखिर उनके साथ क्या करना चाहता है। और एंटोनियो उनके बारे में सब जानता है, जैसे उनका नाम, उनका घर। वो पहले अरियाना के बारे में बताता है कि अरियाना के पास एक बिल्ली है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। स्टीफन स्टूडियो अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर रहता है। बाप मर चुका है और माँ फ्रॉड केस में जेल में बंद है। फिर वो रोबोटो के बारे में बताता है। रोबोटो के पास माँ बाप तो है, पर वो उससे नफरत करते हैं और ड्रग्स सप्लायर के साथ साथ ये ड्रग्स एडिक्टेड भी है। और ये सुनते ही वो तीनों सहम जाते हैं। एंटोनी ने जो भी कहा वो सच है, और ये बात वो भी जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि एक स्लॉट में चोरी होनी थी करीब 6 महीने पहले, पर नहीं हो पाई क्योंकि स्टीफन अकेले ही चोरी करने चला गया था, जबकि इन्हें साथ में जाना चाहिए था। और यही सोचकर अरियाना और रोबोटो हैरान थे, क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानते थे कि स्टीफन ने उन्हें धोखा दिया। इन्हें तो यही पता था कि स्लॉट में किसी और ने चोरी की थी। और काफी देर सोचने के बाद ये स्टीफन को माफ कर देते हैं क्योंकि ये दोस्त हैं। और ये सुनकर एंटोनी तो हंसने लगा। वो उनसे कहता है कि जैसे तुमने स्टीफन को माफ किया, क्या स्टीफानो भी तो माफ करेगा, क्योंकि अब बारी थी अरियाना की। ये कुछ दिन पहले बाहर गई थी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने, पर ये झूठ है। अरियाना असल में प्रेग्नेंट थी और इसे अबॉर्शन कराने के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसके पेटे बच्चा स्टीफन का नहीं, बच्चा था रोबोटो का। और ये जानकर स्टीफानो के पांव तले से जमीन निकल गई। वो एंटोनी सबूत मांगता है और उसके पास सबूत नहीं होते, पर ये बात स्टीफन भी जानता था कि स्टीफन कभी बाप नहीं बन सकता। अब शायद सबूत क्या चाहिए। स्टीफन अरियाना से पूछता है कि क्या ये सच है। तब अरियाना उसे सब बता देती है, और ये सब इसने रोबोटो के कहने पर किया था। रोबोटो ने ही इसे फोर्स किया था अबॉर्शन कराने के लिए। और हम देखते हैं कि अरियाना झूठ बोल रही है, और जो भी हुआ अरियाना की मर्जी से हुआ था। और अबॉर्शन रोबोटो कहने पर नहीं, बल्कि अरियाना ने अपनी मर्जी से कराया था। और ये सब जानने के बाद स्टीफन को गुस्सा आ गया था और वो रोबोटो को पीटने लगा। रोबोटो गुस्से में आकर स्टीफन पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अरियाना रोबोटो पे गुस्सा कर रही थी कि तुमने गोली क्यों चलाई। और हम देखते हैं कि एंटोनी के पास इन तीनों की फाइल मौजूद है, जिसमें इनकी फोटो भी थे। मतलब ये अचानक यहाँ पे नहीं आए, ये सब एंटोनी का प्लान था इन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए, जिसमें ये तीनों फंस गए। शेरिफ मोहब्बत दोबारा आ चुका था। वो इनसे पूछताछ करने लगता है। शेरिफ चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछता है, पर वो उनसे झूठ बोल देती है कि ये चोट गिरने से लगी, काफी उम्र हो गई है इसलिए कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। वो उसकी चाय में शक्कर डाल रही थी। उसके हाथों पर लगी चोट भी शेरिफ देख लेता है। शेरिफ को उन पर शक हो रहा था, और ढूंढने पर शेरिफ को एलटीडी स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें रोबोटो और अरियाना कैद थे। वो लैब खोलने के लिए कहता है, पर एंटोनियो उसे मना कर देता है। इससे पहले शेरिफ कुछ करता, एल्वीरा शेरिफ को पेट में चाकू मार देती है, जिससे शेरिफ की भी मौत हो जाती है। इधर रोबोटो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उन्हें एक रास्ता मिलता है जो नीचे बैकयार्ड की तरफ जा रहा था। उन्हें एक खूनसनी फाइल भी मिलती है, और ये उन्हीं लोगों की होगी जो यहाँ इनसे पहले आए होंगे। और ये जगह बिल्कुल लैब की तरह लग रही थी, और यहाँ पर एक बॉडी भी रखी है जो अचानक हिलने लगी। जैसे ये पर्दा हटाते हैं, कोई वहाँ गैस लीक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर 2 आदमी मूवी देख रहे हैं, और ये वही आदमी है जो स्टार्टिंग में रोबोटो से बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी उठता है और दूसरे को जान से मार देता है, और नोटों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर अरियाना भी होश में आ चुकी थी। उसे एक बैंड से बांध रखा है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, और रोबोटो का भी सेम ही हाल था। ये दोनों पैनिक कर रहे थे। ये उससे हेल्प मांगते हैं, पर एंटोनी को अगर हेल्प ही करनी होती तो ये यहाँ इन्हें क्यों लाता। एंटोनी एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था, पर वो लड़की पेन की वजह से दम तोड़ देती है, जिससे वो काफी निराश था। और रोबोट उससे पूछता है कि तुम लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर वो उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। पर हम देखते हैं कि एंटोनी ने उसकी आंखें निकाल कर आर्टिफिशियल आंखें लगा दी है, और उसका कहना है कि लोग इसी तरह अपने अंदर देख पाएंगे।
और ये सब देखकर उन दोनों के पसीने छूट रहे थे। वो रोबोट की भी आंखें निकालने लगता है। वो पहले आंखों की ऊपरी परत हटाता है और फिर आंखें निकाल लेता है। वो आधे भी घर तक पहुंच चुका था। उसे बाहर सिर्फ की लाश मिलती है और वो उन्हें ढूंढता ढूंढता लैब तक पहुंच जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि इनका बेटा है। और यहाँ हम सब कुछ समझ जाते हैं, इसने ही इन्हें यहाँ चोरी करने की टिप दी थी। और सारा प्लान इन तीनों का था, एंटोनियो, एल्वीरा और थॉमस। ये पहले क्रिमिनल से दोस्ती करते हैं और उन्हें फंसाकर यहाँ ले आते हैं। और बाद में उनके साथ क्या होता है वो आप जानते हो। उन्हें बार बार टॉर्चर किया जाता है और जितने भी क्रिमिनल को ये पकड़ के लाए हैं आज तक उनमें से कोई भी नहीं बचा। और कुछ ऐसा ही हाल रोबोटो का भी है। उसकी आंखें निकाल कर आर्टिफिशियल आंखें लगा दी गई और वे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। रोबोटो अभी भी जिंदा था और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और ये सब देखकर एंटोनियो खुश हो रहा था। वो अपने बेटे को भी समझा रहा था कि आंखें कैसे निकालनी चाहिए। थॉमस कहता है कि अरियाना की आंख मैं निकालूंगा, पर एंटोनियो उसे मना कर देता है। एंटोनियो कहता है कि आंख मैं निकालूंगा, तुम मेरी सिर्फ मदद करना। ये सब सुनकर अरियाना बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक लोहे की पिन लेती है और सीधा एंटोनियो आंख में घुसा देती है। उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। अरियाना मौके मिलते ही वहाँ से भागने लगती है। वो रोबोटो को भी साथ लेना चाहती थी पर वो मर चुका था। और अरियाना उसकी मौत से बिल्कुल टूट जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थॉमस अरियाना को पकड़ के उसे पीटने लगता है। अरियाना एक हथौड़ा लेकर उसके सर पे वार कर देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है और वहाँ से निकल जाती है। और फाइनली अरियाना उस घर से बाहर आ गई थी और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गलत, काश मैं ऐसा कह पाता। जैसे वह दरवाजे पे आती है, पीछे से सिरिंज लगाकर उसे बेहोश कर देती है और उसे वापस उस लैब में ले जाते हैं। थोड़ा इस फैमिली के बारे में जान लेते हैं। सालों पहले इन तीनों को जेल में बंद किया गया था। क्राइम के चलते वह तीनों आपस में मिले और जेल से बाहर निकलने के बाद एक फैमिली बन के रहने लगे। और फिर उन लोगों को टारगेट किया जो क्राइम करते हैं, जिन्हें फंसाने के बाद ये उन्हें मार देते हैं और उनका पैसे भी छीन लेते हैं। और ये फैमिली ऐसे ही सर्वाइव कर पा रही है। तीनों की शक्ल बहुत ही ज्यादा मासूम है, इसलिए कोई भी इन पर शक नहीं करता। अब वापस आते हैं मूवी पर। एंटोनियो मर चुका है और उसका बेटा थॉमस इस काम को आगे बढ़ाएगा। फिर हम देखते हैं अरियाना भी जिंदा है और वो उस फैमिली के साथ खुशी से रह रही है। अरियाना की आंखें निकाल कर आर्टिफिशियल आंखें लगा दी गई है और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में मोरल यही था कि लालच बुरी बला है। अगर अंडे का मुंह खुला हो तो बिल्ली को अंडे से दूर रहना चाहिए। हो सकता है वो किसी का जाली हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पे काफी सारी वीडियो हैं, आप उन्हें भी चेक कर लेना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।